हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैड्रा को प्रजावानी के जरिए 49 शिकायतें वसूल। हैड्रा को प्रजावानी के तहत 49 शिकायतें वसूल हुई हैं, जिसमें ज्यादातर पार्क की जमीन और सड़कों पर तजावुजात के अलावा कॉलोनियों में जमीनों पर कब्जे किए जाने की शिकायतें हैं। एक शिकायत कुनिंदे ने चाणक्यपुरी लेआउट में कब्जे की शिकायत की। हैड्रा ने पोचाराम म्युनिसिपैलिटी के प्लॉट ओनर्स की जानिब से 66 प्लॉट्स के गायब होने की शिकायत वसूल की, जिसमें कहा गया है कि 66 गायब प्लॉट्स को नामालूम अफराद काश्तकारी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हैड्रा ने ओहदेदारों से कहा कि शिकायतें वसूल होने के बाद इसकी तफसीली तहकीकात के लिए गूगल मैप्स और सर्वे ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड का जायजा लेंगे। हुक्काम ने शिकायत मुतल्लिका हुक्काम को तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत भी जारी की है। हैड्रा की मुसलसल कोशिशों और कार्रवाइयों से कई तजावुजात को बर्खास्त कर दिया गया है और झीलों और तालाबों को दोबारा बहाल करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। जमीनों पर कब्जा करने वालों में अब हैड्रा का खौफ पैदा हो गया है। अवाम ने हैड्रा कमिश्नर एवी रंगानाथ से अपील की कि वो शमशाबाद मंडल का तफसीली दौरा करें और सरकारी अराज़ियात पर गैर कानूनी कब्जों को बर्खास्त करने के इक़दाम करें। अरकान असेंबली को नाअहल करार देने का मामला, तेलंगाना हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट की नोटिस। बीआरएस से कांग्रेस में शामिल होने वाले अरकान असेंबली को नाअहल करार देने से मुताल्लिक अलग अलग दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में कल समाअत हुई। ये दरख्वास्तें बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव और बीआरएस के रुकन असेंबली कौशिक रेड्डी की जानिब से दाखिल की गई हैं, जिसमें इन दोनों कायदीन ने बीआरएस के टिकट पर कामयाबी हासिल करते हुए कांग्रेस में शामिल होने वाले 10 अरकान असेंबली को असेंबली की रुकनियत से नाअहल करार देने की दरख्वास्त की है। कल समाअत के दौरान इस केस के फरीकैन के तौर पर शामिल किए गए अफराद ने अदालत को बताया कि इन्हें अब तक अदालत की जानिब से कोई नोटिस मौसूल नहीं हुई है, जिस पर अदालत उज़्मा ने तमाम फरीकैन बशुमूल हुकूमत तेलंगाना को नोटिस जारी की है, जिनमें असेंबली के सेक्रेटरी भी शामिल हैं। बाद अज़ां इस केस की समाअत 25 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने 25 मार्च तक तमाम फरीकैन को जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी। केसीआर को नाअहल करार देने की दरख्वास्त पर हाईकोर्ट में समाअत। अपोजिशन लीडर और बीआरएस सदर चंद्रशेखर राव की असेंबली से गैर हाजिरी से मुताल्लिक दाखिल होने वाली मफाद आम्मा की दरख्वास्त पर हाईकोर्ट में कल समाअत हुई। विजयपाल रेड्डी नामी शख्स ने मफाद आम्मा की यह दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि अपोजिशन लीडर की हैसियत से चंद्रशेखर राव पर असेंबली में अवामी मसाइल पेश करने की जिम्मेदारी आयद होती है, लेकिन वो चंद महीनों से असेंबली इजलास में शिरकत नहीं कर रहे हैं। इस तरह असेंबली के इजलासों से गैर हाजिर रहने से कानून के मुताबिक इन्हें नाअहल करार दिया जा सकता है। इस सिलसिले में असेंबली के सेक्रेटरी को हिदायत की जाए कि वो चंद्रशेखर राव को नाअहल करार दे। इस मौके पर अदालत ने दरख्वास्त गुजार से दरियाफ्त किया कि इस दरख्वास्त में मदाखलत करने के लिए कोर्ट को क्या इख्तियार हासिल है। असेंबली की नुमाइंदगी करने वाले वकील ने अदालत को बताया कि यह दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है, तहम अदालत इस मामले में मदाखलत कर सकती है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अपने मौक़िफ़ को पेश करने के लिए अदालत से मज़ीद वक्त मांगा, जिस पर अदालत ने इस केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। हुकूमत गच्चीबौली में 400 एकड़ अराजियात नीलाम करेगी। हैदराबाद की तरक्की में गच्चीबौली एक अहम मरकज़ बन गया है। हुकूमत इस इलाके में 400 एकड़ सरकारी अराजी को नीलाम करने की तैयारी कर रही है। तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन ने इन अराजियात के लिए एक मास्टर लेआउट डिज़ाइन कर रहा है। इन अराजियात की नीलामी के लिए बोली का अमल शुरू हो चुका है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि कांग्रेस पार्टी दिसंबर 2023 में तेलंगाना में बरसर इख्तिदार आने के बाद अराजी की यह सबसे बड़ी नीलामी है। एक अंदाजे के मुताबिक हुकूमत तेलंगाना को इन अराजियात की नीलामी से 20,000 करोड़ रुपये की आमदनी होगी। वाज़ेह है कि ये कीमती अराजी गच्चीबौली के इलाके में वाक़ है, जो शहर हैदराबाद का सबसे बड़ा IT हब और रिहायशी मरकज़ है। ये 400 एकड़ अराजी हाईटेक सिटी से 7 से 8 किलोमीटर और पंजागुट्टा चौरस्ते से 15 से 18 किलोमीटर, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से 22 किलोमीटर और शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 33 किलोमीटर के फासले पर है। बोली की दस्तावेज़ात में इसकी वजाहत की गई है। ये 400 एकड़ ज़मीन हैदराबाद के मगरिब इलाके में वाक़ है। अंबरपेट के फ्लाईओवर के नीचे आग लगने का वाक़या। हैदराबाद के अंबरपेट फ्लाईओवर के नीचे कल सुबह 6 नंबर चौराहे पर एक बड़ा आतिशदगी का वाक़या पेश आया। आग फ्लाईओवर की तामीर के लिए लगाए गए शेड्स में लगी। आग के अचानक भड़कने से इलाके में कसीफ धुआं फैल गया, जिससे मुकामी अफराद और राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। धुएं की शिद्दत की वजह से इलाके में ट्रैफिक जाम हो गई। कई अफराद ने सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत की। जैसे ही वाक़े की इत्तला मिली, फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। इस फ्लाईओवर पर गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी साल 26 फरवरी को शुरू हुई थी, जो कई साल की तामीर के बाद मुकम्मल हुआ था। ये प्रोजेक्ट वरंगल नेशनल हाईवे पर वाक़ है। नए राशन कार्ड्स 30 मार्च से जारी किए जाएंगे। तवील इंतजार के बाद नए राशन कार्ड्स की तकसीम का वक्त मुकर्रर कर दिया गया है। हुकूमत ने ऐलान किया है कि तेलुगु साल नौ उगादी के मौके पर 30 मार्च को नए राशन कार्ड्स जारी कर दिए जाएंगे। रियासत में तमाम राशन कार्ड्स अब नए निज़ाम के तहत होंगे। ATM कार्ड के तर्ज पर QR कोड के साथ हल्के नीले रंग के होंगे।
राशन कार्ड्स पर एक तरफ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और दूसरी तरफ वजीर उत्तम कुमार रेड्डी की तस्वीर होगी। पहले नए राशन कार्ड्स के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वालों को राशन कार्ड्स जारी किए जाएंगे। इसके बाद वक्फे से नए राशन कार्ड्स जारी करने का अमल जारी रहेगा। नए राशन कार्ड्स की जारी के लिए प्रजापालना, प्रजावानी, ग्राम सभा और मी सेवा मराकज से ताहाल 13 लाख दरख्वास्तें वसूल हुई हैं। इसके अलावा अरकान खानदान के नामों की शमूलियत, घर के पते की तब्दीली से मुताल्लिक मजीद 24 लाख दरख्वास्तें वसूल हुई हैं। इन तमाम का गहराई से जायजा लिया जा रहा है। हुकूमत ने नए राशन कार्ड्स की जारी से पहले राशन कार्ड्स को पूरी तरह तब्दील करने का फैसला किया है। एटीएम कार्ड्स की तरह खुसूसी चिप या QR कोड वाले राशन कार्ड्स जारी करने का फैसला किया गया है। 4 महीने पहले ओहदेदारों ने कर्नाटका, महाराष्ट्र और केरला रियासतों का दौरा किया, वहां राशन की तकसीम और कार्ड के निजाम का मुताला किया और इसी तर्ज पर तेलंगाना में राशन कार्ड्स जारी करने का फैसला किया गया। हुकूमत ने पहले 1 मार्च से नए राशन कार्ड्स जारी करने का ऐलान किया था, तहम कुछ तकनीकी वजूहात से राशन कार्ड्स की तकसीम को मुलतवी कर दिया गया। हुकूमत ने ताज़ा फैसले में उगादी से नए राशन कार्ड्स जारी करने का फैसला किया है। रियासत में पहले से 80 लाख राशन कार्ड्स मौजूद हैं। इन्हें भी नए राशन कार्ड्स जारी करने की चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है। हैदराबाद में GPS ट्रैकिंग के जरिए बसों की मालूमात। आप जान सकते हैं कि जिस बस में आपको सवार होने की ज़रूरत है वो बस जहां आप खड़े हैं इस बस स्टॉप से आपकी बस कितनी दूर है और वो आपके बस स्टॉप को कब तक पहुंचेगी। ये सब कुछ GPS के नए तैयार करदा बस इंफॉर्मेशन सिस्टम से मुमकिन होगा। JHMC के ज़रिए एहतमाम जुमला 10,000 किलोमीटर सड़कें हैं, जिनमें 2,000 किलोमीटर सड़कों पर सिटी बसें दौड़ती हैं। JHMC ने इन सड़कों पर तकरीबन 1500 बस स्टॉप्स कायम किए हैं। RTC इन सड़कों पर तकरीबन 3000 सिटी बसें चलाती है। तकरीबन 20 लाख लोग रोजाना सिटी बसों में सफर करते हैं। मेट्रो रेल स्टेशन के नीचे भी बस स्टॉप दस्तयाब हैं। JHMC ने तकरीबन 7 साल पहले मुतल्लिका बस स्टॉप्स बनाए थे। RTC और JHMC के दरमियान तालमेल के फौदान की वजह से कई बस स्टॉप्स मुसाफिरीन के लिए परेशानी का बाइस बने हुए हैं। JHMC का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जदीद डिजाइन के साथ बस स्टॉप को बेहतर बनाने और लंदन के तर्ज पर हाईटेक बस शेल्टर्स तामीर करने के कामों का आगाज कर दिया है। बसों के लिए बस स्टॉप्स पर इंतजार करने वाले मुसाफिरीन के लिए डिजिटल घड़ी जो वक्त और फासले जैसी तफसीलात दिखाती है। बसों का इंतजार करने वाले मुसाफिरों को वक्त और फासले जैसी तफसीलात फराहम करने के लिए डिजिटल बोर्ड नस्ब किए जाएंगे। जदीद कार्य के हिस्से के तौर पर हाल ही में 248 नए बस स्टॉप्स कायम किए गए हैं। इस तरह जुमला स्टॉप्स की तादाद 1432 है और 2800 सिटी बसें चलाई जा रही हैं। JHMC का कहना है कि शहर के तमाम बस स्टॉप्स पर डिजिटल बोर्ड लगाने और बसों में GPS से जोड़ने के लिए RTC इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल हो गई है। ये पॉलिसी PPP के तरीक़ेकार पर मुबन्नी होगी। बताया गया है कि एजेंसी को इश्तिहारात के जरिए हासिल होने वाले आमदनी से वो डिजिटल बोर्ड कायम करेगी और इससे बसों और बस स्टॉप्स को जोड़ने का इंतजाम करेगी। हुक्काम का कहना है कि बोर्ड्स की खरीदी और इनकी देखभाल और सॉफ्टवेयर तैयार करने के तमाम अखराजात प्राइवेट शोबे को बर्दाश्त करना होगा। आंध्र प्रदेश में सरकारी मुलाजिमतें हद उम्र में इजाफा। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने सरकारी मुलाजिमत के दरख्वास्त गुजारों के लिए बालाई हद उम्र में इजाफे का ऐलान किया, जिसका मकसद बेरोजगार नौजवानों को फायदा पहुंचाना है। नॉन यूनिफॉर्म ओहदों के लिए हद उम्र 34 साल से बढ़ाकर 42 साल कर दी गई है, जबकि यूनिफॉर्म सर्विस के लिए हद उम्र में 2 साल का इजाफा किया गया। ओहदेदारों ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए, जिसके मुताबिक जारी साल सितंबर से होने वाले तमाम तकर्रुरात के लिए हद उम्र पर नजरसानी की गई है। मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश में बस उलट गई, 36 मुसाफिर जख्मी, 6 की हालत तशवीशनाक। महाराष्ट्र के लातूर नांदेड़ हाईवे पर एक खौफनाक हादसा पेश आया। एक तेज रफ्तार बस मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश में बेकाबू होकर उलट गई। इस हादसे में 36 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 6 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बस ड्राइवर ने अचानक सड़क पर आई एक मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश की। तेज रफ्तारी की वजह से बस का तवाज़ुन बिगड़ गया और वो सड़क के किनारे उलट गई। बस में मौजूद मुसाफिर चीखो पुकार करने लगे और कई लोग बस के अंदर ही फंस गए। हादसे की इत्तला मिलते ही मुकामी लोग और पुलिस फौरन जाए वकू पर पहुंच गए। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक 6 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जबकि दिगर जख्मियों का इलाज जारी है। बस में तकरीबन 50 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे, जिनमें से ज़्यादातर लोग मामूली जख्मी हुए, जबकि कुछ को शदीद चोटें आईं। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात से पता चलता है कि बस की रफ्तार ज़्यादा थी और अचानक ब्रेक लगाने की वजह से यह हादसा पेश आया। मज़ीद तहकीकात जारी है ताकि ये मालूम किया जा सके कि आया ड्राइवर की गलती थी या सड़क की खराब हालत भी इस हादसे का सबब बनी। हादसे के बाद मुकामी इंतजामिया ने जख्मियों के बेहतर इलाज के लिए फौरी इक़दाम किए हैं और हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी बहाल कर दी गई है। मोदी ने वंतारा में सफ़ेद शेर और गेंडे के बच्चे को दूध पिलाया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जंगली हयात के आलमी दिन के मौके पर गुजरात के जामनगर में जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के मरकज़ का इफ्तिताह किया और सफ़ेद शेर, टाइगर, गेंडे के बच्चों को अपने हाथों से दूध पिलाया। वंतारा जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए वक्फ़ मरकज़ है। वंतारा की तरफ से आज यहाँ जारी एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक मोदी ने 3000 एकड़ पर फैले वंतारा में काफ़ी वक्त गुजारा और वहाँ जानवरों के लिए बनाए गए आलमी मियार की सहूलियात का मुआयना किया। वंतारा मशहूर सरहदकार मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की पहल पर बनाया गया है।
वंतारा पहुंचने पर अंबानी खानदान ने रिवायती अंदाज में इनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने कॉम्प्लेक्स में बने मंदिर में पूजा अर्चना में भी हिस्सा लिया। वो वंतारा में जानवरों के लिए खुसूसी तौर पर तैयार मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का मुआयना करने गए। गाय ज़बाह करने के इल्जाम में पुलिस ने कराई 2 नौजवानों की परेड, मुतनाज़ा नारे भी लगवाए। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव के आबाई शहर उज्जैन में गांव कशी के मुलजिमीन की पुलिस की जानिब से परेड कराई गई। पुलिस जब 2 मुलजिमीन को लेकर सड़क पर निकली तो उन्होंने गाय हमारी माता है और पुलिस हमारा बाप है जैसे नारे लगाए। पुलिस स्टेशन के इंचार्ज DL दसूरिया के मुताबिक 16 और 17 फरवरी को इत्तला मिली थी कि चैथल के करीब 3 अफराद गाय ज़बाह करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने मौके पर छापा मारा, लेकिन तीनों मुलजिमीन शेरू, आकिब और सलीम वहां से फरार हो गए। वो एक कार में बैठकर फरार हुए थे। इसके बाद पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की। बाद में मुखबिर की इत्तला पर पुलिस ने 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद सलीम और आकिब की घाटिया इलाके में परेड कराई गई। इस दौरान इनसे पुलिस हमारा बाप है जैसे नारे भी लगवाए गए। जब परेड निकाली गई तो बड़ी तादाद में लोग वहां जमा हो गए। गांव कशी की इत्तला मिलने पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कारकुनों ने घाटिया पुलिस स्टेशन का घेराव करके मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया था। जब मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया तो हिंदू तंजीमों के लीडर और कारकुन पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस एहलकारों की इज्जत अफजाई की। इस मामले में शेरू नामी एक और मुलजिम ताहाल मफरूर है। पुलिस के मुताबिक सलीम के खिलाफ उज्जैन, देवास, शाहजपुर और इंदौर के मुख्तलिफ थानों में 24 मुकदमा दर्ज हैं, जबकि आकिब के खिलाफ 4 मुकदमा दर्ज हैं। पुलिस शेरू के मुजरिमाना रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है। जी न्यूज़ को हाईवे पर मुस्लिम ट्रक ड्राइवर की नमाज के बारे में गलत मालूमात पर रद्द-ए-अमल का सामना। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के दरमियान एक मुस्लिम ट्रक ड्राइवर के अपनी गाड़ी के ऊपर नमाज अदा करने के बारे में गलत मालूमात फैलाने के लिए जी न्यूज़ को तनकीद का निशाना बनाया गया। इस जी न्यूज़ चैनल ने झूठा दावा किया कि ड्राइवर ने जानबूझकर अपने ट्रक को रोका था, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया और सैकड़ों मुसाफिरों को तकलीफ हुई। वायरल वीडियो जो रामबन जिले में फिल्माया गया है, दर हकीकत एक मुख्तलिफ हकीकत को पेश करता है। मुकामी लोगों और आईनी शाहिदीन के मुताबिक बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम की वजह से गाड़ियां पहले ही घंटों रुकी हुई थी। ड्राइवर ने दूसरों की तरह खामोशी से इंतजार करने के बजाय नाफिज़शुदा रोक के दौरान अपने ट्रक के ऊपर नमाज अदा करने का इंतखाब किया। तहम जी न्यूज़ ने हक़ाइक़ की तस्दीक किए बगैर इस वाक़े को जानबूझकर खलाल अंदाजी के तौर पर पेश किया। गलत मालूमात ने जम्मू एंड कश्मीर के लोगों में गम और गुस्से की लहर को जन्म दिया, जिन्होंने चैनल और इसके एंकर की मजम्मत की, जिसको उन्होंने नफरत फैलाने वाली सहाफत कहा। कश्मीर के मुसलमानों ने भी इस रिपोर्ट की मजम्मत की। मीडिया के कुछ हिस्सों पर गुमराहकुन बयानों के साथ फिरकावाराना कशीदगी को हवा देने का इल्जाम लगाया। नुमाइंदे के मुताबिक सोशल मीडिया सारिफिन ने गैर मुसद्दिक़ा खबर नशर करने पर जी न्यूज़ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जिम्मेदार सहाफत में सनसनी खेजी के बजाय हक़ाइक़ की जांच की ज़रूरत होती है। बहुत से लोगों ने सूरत हाल को गलत अंदाज में पेश करने और एक मखसूस कम्युनिटी को निशाना बनाने पर चैनल से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। शाही किले की तारीख में पहली बार अजान और इफ्तार। बरतानिया में तारीख रकम हो गई। शाही किले विंडसर किसल की 1000 साल तारीख में पहली बार मुसलमानों के लिए इफ्तार का एहतमाम किया गया। दुनिया भर में मुसलमानों का माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो चुका है। मुस्लिम ममालिक की तरह मगरबी दुनिया में भी इस महीने को गैर मामूली अहमियत हासिल है। अमेरिका और बरतानिया समेत कई गैर मुस्लिम ममालिक के सरबराहान मुमलिकत की जानिब से मुसलमानों के लिए इफ्तार का एहतमाम किया जाता है। बरतानिया में शाही किला विंडसर किसल की तारीख 1000 साल से ज़्यादा तवील है और 1000 साल तारीख में यहाँ पहले कभी इफ्तार नहीं हुआ था। तहम गुज़िश्ता रोज़ ये तारीख भी रकम हो गई और विंडसर कैसल में पहली बार मुसलमानों के लिए इफ्तार का एहतमाम किया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सदियों पुराने इस किले में इफ्तार के लिए सेंट जॉर्ज हॉल में दरिया और सफ़ेद चादरें बिछाने के बाद दस्तरखान बिछाए गए थे। सरकारी मेहमानों के लिए मुख्तस है। दस्तरखान पर अनवा अक़साम के खाने और मशरूबात रखे हुए थे। इस तारीखी इफ्तार डिनर में तकरीबन 350 मुसलमान शरीक थे। विंडसर कैसल की फिजा में पहली बार अज़ान मगरिब की मशहूर कुन सदा भी गूंजी। रोज़ादारों ने सुन्नत नबवी पर अमल करते हुए खजूरों से रोज़ा खोला। इस इफ्तार का एहतमाम एक चैरिटी इदारे की जानिब से किया गया था, जिसका मकसद मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ देना है। मुसलमान शुरका ने शाही किले में इफ्तार की इजाज़त देने पर शाह चार्ल्स का शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब अमेरिकी सदारती महल व्हाइट हाउस में भी इफ्तार डिनर अब एक रिवायत बन चुकी है। इसकी बुनियाद आज से 220 साल पहले अमेरिका के तीसरे सदर थॉमस जेफरसन ने रखी थी। उन्होंने 1805 में व्हाइट हाउस में पहले बार मुसलमान सोमाली सफ़ीर के लिए माह रमज़ान में इफ्तार का एहतमाम किया था और इशाया दिया था। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।